हेलो दोस्तों, जानकारी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि रैयतों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। सरकार ने किया नया नियम लागू, सभी रैयतों के लिए खुशखबरी, बिना कोई कागजात का होगा भूमि सर्वे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि सरकार ने लेटेस्ट अप टू डेट जारी किया है और इसीलिए हम यह वीडियो बनाए हैं ताकि ये खबर आप लोगों को पहुंच सके और आप लोग इसका फ़ायदा उठा सके। दोस्तों, तो आते हैं हम मेन मुद्दा पर। यदि आपको वीडियो यदि पसंद आए दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार का वीडियो बनाते हैं तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा। बेल आइकन का दबा दीजिएगा तो नोटिफिकेशन भी चला जाएगा, आप इनसे लाभ भी होंगे। दोस्तों, अब आते हैं सरकार ने क्या क्या फैसला लिया। दोस्तों, बहुत सारे रैयत परेशान हो रहे थे, बहुत सारे रैयत जो है वो परेशान हो रहे थे और बहुत सारे रैयत परेशान हो रहे थे कि मेरे पास कोई कागजात नहीं है, कोई कागजात नहीं है। बहुत सारे रैयत ये भी कह रहे थे कि मेरा 31 मार्च तक का जो डेट था वह फेल हो गया, मेरा फॉर्म नहीं भराया। तो इसी सब को देखते हुए सरकार ने नया फैसला लिया है और वह फैसला क्या है हम आपको वीडियो में बता रहे हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए, जो 31 मार्च का जो गाइडलाइन था कि 31 मार्च 2025 तक ही फॉर्म जो है भरा जाएगा, इससे आगे डेट नहीं बढ़ेगा। तो ऐसा जो है सो सरकार जो है सुनिश्चित करने जा रही है कि आप जितने भी रैयत है आपको घबराने की कोई बात नहीं है, यह जो है डेट जो है वह बढ़ेगा और इस पर विचार भी चल रहा है कि डेट थोड़ा और बढ़ा दिया जाए। साथ में ये भी लिया गया है कि डेट बढ़ाने के बाद भी यदि कोई रैयत नहीं फॉर्म भर पाता है तो उसको भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब सर्वे अमीन साहब जाएंगे प्लॉट पर, यदि उस समय भी वह मौजूद रहता है और वह अपना प्लॉट दिखाता है और साथ में कागजात दिखाता है तो वो जो है सर्वे जो है उस व्यक्ति के नाम से कर दिया जाएगा और एंट्री उस समय भी लेने आना है। तो आपको डेट के लिए घबराना नहीं है। यदि फॉर्म नहीं भरे हैं तो फॉर्म भर लीजिए। डेट जो है पुनः फिर से डेट जो है किया जाएगा और उस डेट में भी आप नहीं यदि फॉर्म भर पा रहे हैं तो फिर भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी कारणवश यदि आप बच जाते हैं, बाहर रह रहे हैं और किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो फिर भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब सर्वे अमीन साहब जो जाएंगे आपके प्लॉट पर, तभी यदि आप अपने कागजात देते हैं तो आपके नाम से जो है वह सर्वे में एंट्री कर लेगा। अब आते हैं कि ये तो पहला हो गया। दूसरा हमें देखना है कि बिना कोई कागजात का जो सर्वे होगा वो कैसे होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि सरकार ने अभी फ़िलहाल ही में घोषणा किया है कि यदि किसी रैयत के पास कोई कागजात है, कोई एक भी कागजात है या फिर कोई नहीं है, फिर भी वह फॉर्म भरे। ये सब इसलिए निर्णय लिया गया है कि बहुत सारे लोगों को शिकायत था कि हमने सर केवाला तो लिया लेकिन दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग परेशान थे कि हमारा दाखिल खारिज नहीं हुआ तो सर्वे कैसे होगा। फिर बहुत सारे लोग ये भी परेशान थे कि जो जमाबंदी पंजी डिजिटल है उसमें ढेर सारे गड़बड़ियाँ थी और लोग जो है परिमार्जन कर कर के थक गए लेकिन उसका सुधार नहीं हो, वो भी लोग परेशान थे। बहुत सारे लोग जो है अपना कागजात ढूंढने के चक्कर में जो है जिला अभिलेखागार और अंचल में चक्कर लगाते थक गए लेकिन उसको कागजात नहीं मिल पाया। तो इतने सारे परेशानियों को देखते हुए यह भी एक कारण हो सकता है कि बहुत सारे लोग फॉर्म नहीं भर पाए। तो इसी सब को देखते हुए सरकार ने घोषणा किया कि आपको अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपके पास ज़मीन कब्ज़ा में है और ज़मीन से संबंधित आपके पास कोई भी एक पेपर हो, मान लीजिए ज़मीन यदि आपके पास कब्ज़ा है, कोई एक पेपर है, मान लीजिए यदि आप ज़मीन खरीदे हैं तो आपके पास केवाला होगा तो आप केवाला के से भी फॉर्म भर सकते हैं। या मान लीजिए आपके पूर्वज का ज़मीन होगा, केवाला होगा तो केवाला से भी आप फॉर्म भर सकते हैं। दाखिल खारिज नहीं भी है तो चलेगा, वो जो है सर्वे कर्मचारी आपका जांच लेगा कि पेपर सही है या गलत है। या फिर आपके पास यदि कोई एक पेपर खतियान है तो भी आप पेपर भर सकते हैं। या फिर आपके पास ओनली खाली रसीद है, केवाला खतियान नहीं है, फिर भी आप फॉर्म भरिए।
फिर भी आप फॉर्म भरिए। या फिर आपके पास कोई बंदोबस्ती पेपर है, रसीद नहीं है, फिर भी आप फॉर्म भरिए। बासगिर्द पर्चा है, रसीद नहीं है, फिर भी आप फॉर्म भरिए। या मान लीजिए इनमें से कोई कागजात नहीं हो, ना ही आपके पास केवाला है और ना ही आपके पास खतियान है और ना ही आपके पास लगान रसीद है, ना ही आपके पास बंदोबस्ती पेपर है और ना ही आपके पास बासगिर्द पर्चा है, फिर भी आप फॉर्म भरना, यदि आपके पास ज़मीन कब्जा में है तो आप फॉर्म भरना मत भूलिए। आप फॉर्म को भरिए। फॉर्म को आप इस आधार पे, मान लीजिए कि आपके पास कोई कागजात नहीं हो तो आप कैसे फॉर्म भरिएगा। तो आप फॉर्म भरने का आप जो है, जो भी प्लॉट आपके दखल कब्जा में है उस प्लॉट का आपको खेसरा नंबर मालूम करना इंपॉर्टेंट है। खेसरा नंबर मालूम करने के लिए आप क्या करिए, आपके नज़दीकी कोई अमीन साहब होगा, उनके पास जाइए, उनको बोलिए सर ये मेरा प्लॉट है जो कि कब्जा में है लेकिन मेरे पास कोई कागजात नहीं है, आप इसका कृपया करके खेसरा नंबर बताइए। तो अमीन साहब क्या करेंगे, वो नक्शा के मिलान, नक्शा को देखेंगे और नक्शा से खेसरा नंबर मालूम हो जाएगा। तो खेसरा नंबर जैसे ही मालूम हो जाएगा तो आप फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म भरिए। और जितने भी आपके पास चौहदीदार है, चार चौहदी का नाम देके आप फॉर्म भरिए बिना कोई कागजात का। जब आप ये फॉर्म फिल करिएगा तो सर्वे कर्मचारी जो भी है, सर्वे अमीन, वो साहब चेक करेंगे कि कोई कागजात नहीं लगाए, लेकिन उनके भी पास जो दस्तावेज रहेंगे वो दस्तावेज से चेक करेंगे। यदि आपके पास वो पूर्वज से ज़मीन आ रहा है और कोई भी पेपर नहीं है तो आप अपना पूर्वज का नाम एक वंशावली बना के दीजिएगा। मान लीजिए CS खतियान में आपका पूर्वज का नाम था और वर्तमान में जाते हैं निकालने के लिए तो फटा हुआ है और रसीद भी नहीं कट रहा है, तो उस स्थिति में आप क्या करिएगा, आप वर्तमान में तो आपका जिसके नाम से खतियान बना होगा, आपके बाबा परबाबा के नाम से जो खतियान जो बना होगा, तो खतियान जो बना होगा तो अभी तो वर्तमान में आप भरिएगा फॉर्म। तो आप भरिएगा तो आप अपना नाम उसमें वंशावली भी अटैच करके भरिए। उसमें क्या करिएगा, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है वंशावली, आप खुद से जो है वंशावली फॉर्म भी आता है, प्रपत्र 2 प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3, प्रपत्र 3 जो है उसमें वंशावली का, उसमें वंशावली भर लीजिएगा। आप खुद का सेल्फ डिक्लेरेशन करिएगा कि यह सर मेरा ज़मीन है, ये खेसरा नंबर इतना है और ये मेरी पूर्वज का संपत्ति है, पूर्वज का संपत्ति है। और जो है सो पूर्वज का वंशावली जिसके नाम से संपत्ति हुई एक आंकड़ा, तो जैसे आप बताइएगा मेरे परदादा का नाम है तो परदादा का नाम उतारते अपना वंशावली बना के और भर दीजिए। जब यह प्रमाण जाएगा सर्वे कर्मचारी के पास तो वह जांच करेंगे कि इन्होंने जो दावा किया है वो सही है कि गलत है। उनके पास जो है रजिस्टर होता है, खेसरा पंजी हो गया या फिर खतियान का नकल हो गया, फिर जमाबंदी पंजी होगा, कोई ना कोई उसके पास दस्तावेज ज़रूर होगा, तभी वो आएगा सर्वे करने के लिए। तो उससे वो आंकड़ा लगाएगा कि भाई ये जो फॉर्म भरा है ये कितना % सही है। और साथ में वो चौहदीदार का नाम देखेगा कि चौहदीदार जो लोग जो फॉर्म भरे हैं केवाला के आधार पर, खतियान के आधार पर, तो उस केवाला या खतियान में आपका नाम है कि नहीं है। यदि उसके केवाला खतियान में आपका नाम हो जाता है तो मान लीजिए आपके नाम से सर्वे कर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं जरूर, यदि आपका संपत्ति है और कागज़ खो गया है तो किसी न किसी के पास इसका जो है जो डॉक्यूमेंट जरूर होगा। आपके चौहदीदारों में से किसी खतियान, पुराना खतियान देखिएगा तो चौहदीदारों में चारों चौहदी अंकित है, रिविजनल सर्वे में बहुत सारे में अंकित है, या फिर जो केवाला लिया होगा वो भी आपका नाम दिया होगा। तो इस आधार पर भी बिना कागजात के भी आप सर्वे करा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिना कोई कागजात दिए भी यदि आपका कागजात खो गया है तो सर्वे। लेकिन इसमें बहुत सारे रैयत को ये मन में होगा कि हम दूसरे का ज़मीन सर्वे करा लें बिना कोई कागजात, तो ऐसा नहीं हो सकता। जैसे ही आप दूसरे का ज़मीन सर्वे कराइएगा, फॉर्म भरिएगा, तो प्रथम जिसका ज़मीन रहेगा वो भी फॉर्म भरेगा। तो जैसे ही वो फॉर्म भरेगा तो अधिकार तो उसके पास देखा जाएगा, वो अपना अभिलेख प्रस्तुत करेंगे कि ये सर मेरा ज़मीन है, ये जबरन तो आपके नाम से सर्वे वो नहीं होगा। बाय द वे, किसी रैयत का आप ज़मीन भी कब्जा वो नहीं भी फॉर्म भरता है, और आपने फॉर्म भर दिया और ये सोच रहे हैं कि आपके नाम से सर्वे हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं होगा। क्योंकि जो भी सर्वे कर्मचारी है वो पहले चौहदीदार जो होता है उनसे पूछेंगे भी, और साथ में उनके दस्तावेज जो कोई पुराना होगा, खतियान या केवाला होगा, उसमें आपका नाम अंकित होना चाहिए। उसके चौहदीदारों में अंकित नाम नहीं है तो आपके नाम से सर्वे नहीं होगा। कोई रिकॉर्ड तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, तभी आपके नाम से सर्वे होगा। और रिकॉर्ड से जिस रैयत का ज़मीन होगा उसका नाम होगा, तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि तो रैयत इसका है, चौहदी में आप बोल रहे हैं जो मेरा ज़मीन है, तो आपका कोई रिकॉर्ड नहीं, तो आपके नाम से सर्वे, तो फर्जी भी आप नहीं करा सकते हैं। मान लीजिए बहुत सारे रैयत ऐसा भी होंगे जो कि ओनली खाली रसीद कटा के रखे होंगे,
फर्जी तरीक़ा से रसीद कटा लिए होंगे और किसी ज़मीन का ये सोच रहे हैं कि हम सर्वे करा लें, तो ये भी नामुमकिन है। क्योंकि जैसे ही आप रसीद किसी ज़मीन का कटाते हैं तो उसमें सारा ब्यौरा रहता है कि रसीद आपको किस आधार पे काटा गया है। क्या आपके पास खतियानी ज़मीन था तो खतियान के आधार पर काटा गया है, या फिर केवाला लिए हैं तो केस नंबर रहता है, केवाला नंबर रहता है तो उसके आधार पर वो चेक किया जाएगा, या फिर बंदोबस्ती है तो बंदोबस्ती का विवरण रहता है, बासगिरद पर्चा है तो बासगिरद पर्चा का विवरण रहता है। तो वो पेपर चेक करके और बिना कोई आधार यदि आपके नाम से रसीद कट रहा है तो आपके नाम से सर्वे नहीं होने वाला है। कोई ना कोई आधार ज़रूर होगा और वो आधार को मिलान किया जाएगा, चौहदीदारों से मिलान किया जाए। चौहदीदारों में नाम होना चाहिए कि हाँ इसका दस्तावेज या फिर खो गया। मान लीजिए केवाला लिए, मान लीजिए आपने केवाला लिया, केवाला खो गया, रसीद कटता है तो रसीद जब कटता है तो केवाला नंबर तो ज़रूर होगा, तो उससे सर्वे हो जाएगा। आप फर्जी भी नहीं करा सकते हैं। तो आप लोग निफ़िक्र हो जाइए, यदि किसी व्यक्ति के पास कोई कागजात नहीं है लेकिन उसका ज़मीन पूर्वज का है, वास्तविक है, तो उसका सर्वे जो है अमीन साहब ज़रूर करेंगे और निश्चित ही करें। और ये भी कहा गया है कि कोई सा भी एक पेपर, अब तो आपको झंझट भी ख़त्म हो गया, क्योंकि बार बार आप लोग यही कह रहे थे कि दाखिल खारिज नहीं हो रहा, पहले सरकार दाखिल खारिज, तो दाखिल खारिज बिना भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अब आप ये एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं सरकार पर कि सर दाखिल खारिज नहीं। सरकार भी समझ चुका है, जो अंचल और कर्मचारी, अंचल का जो कर्मचारी होता है वो लोगों को कितना घुमा रहा है, ये अच्छी तरह मंत्री जी समझ चुका है कि लोग दाखिल खारिज कराने के लिए नंबर में लगे हैं लेकिन दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। तो क्या उसका सर्वे नहीं होगा? जी नहीं होगा उसका सर्वे। उसके पास केवाला है और केवाला से ही मालिकाना हक तय किया जाता है, तो सर्वे होगा। यदि मान लीजिए कोई परिमार्जन में नहीं हो रहा है, उसका डिजिटल जमाबंदी में गड़बड़ कर दिया, खाता खेसरा रकबा, तो क्या नहीं होगा? सर्वे होगा। सरकार भी जानती है ये लोग जो कर्मचारी लोग हैं जानबूझकर ऑपरेटर लोग गलती कर दिया है, तो इसीलिए यह नियम निकाल दिया है कि आपको अब घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं। आपके पास जो भी पेपर हो, मान लीजिए पुराना रसीद है तो वही लगाइए, पुराना खतियान है तो वही लगाइए, रसीद नहीं है फिर भी चलेगा, केवाला है वही लगाइए, बंदोबस्त कुछ भी पेपर लगाइए। यदि कुछ भी पेपर नहीं है तो आप फिर भी फॉर्म भरिए खेसरा नंबर मालूम करके। यदि आपका वो पूर्वज का ज़मीन है तो आपके नाम से ही सर्वे होगा। हम चौहदीदारों से पूछेंगे, चौहदीदारों में उसका नाम देखेंगे, आपका नाम पूर्वज का ज़रूर होगा कहीं ना कहीं अंकित, तो उसके आधार पर भी हम फॉर्म भर देंगे। तो रैयतों अब जो है बेफिक्र होकर अपना फॉर्म भरिए, फॉर्म जमा कीजिए। यदि आपका वास्तविक रूप से वो ज़मीन है तो आपका ही होगा, आपके सिवा किसी का नहीं होगा। और जितने भी लोग यदि फर्जी कोई डॉक्यूमेंट बना रखे हैं और वो चाह रहे हैं कि हम सर्वे करा लें, तो उसका सर्वे नहीं हो सकता, क्योंकि आपने फर्जी डॉक्यूमेंट बना लिया। और जिसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल से यदि दावा करता है तो जांच किया जाएगा, और जांच में यह साक्ष्य होगा। मान लीजिए खतियान राम के नाम से है और आपने फर्जी रसीद कटा लिया, तो राम का पहले ज़मीन माना जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि राम ने आपको बिक्री किया है ज़मीन, तो आपको जवाब देना होगा। आपने सेल डीड नहीं दिखाया तो आपका नहीं होगा जो है सो नहीं इस सर्वे में नाम चढ़ेगा। और आपने रसीद फॉर्म भी यदि आप मान लीजिए भर दिया, जो ज़मीन मालिक है वो नहीं भरा फॉर्म, फिर भी यदि उसका रिलेशन नहीं मैच करता है, राम का ज़मीन था आप दूसरे व्यक्ति है, तो आपसे पूछा जाए ये तो आपका वंशज नहीं है, तो आप किस माध्यम से प्राप्त किए हैं ज़मीन, वो माध्यम होना चाहिए। किस माध्यम से? मालिकाना हक तय करने के लिए। मान लीजिए आपके पास यदि खतियान हो तो खतियान से आप मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं। आपके पास केवाला हो तो केवाला से आप मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं। बंदोबस्ती पत्र से मालिकाना हक दावा कर सकते हैं। बासगिरद पर्चा से मालिकाना हक दावा, रिटर्न जमाबंदी से मालिकाना हक दावा कर सकते हैं। ओनली रसीद से आप मालिकाना हक दावा नहीं कर सकते। हाँ, रसीद दिए हैं, ठीक है, रसीद कटा, लेकिन किस आधार पर कटा ये इम्पोर्टेंट रखता है कि आपने जो रसीद कटाया, हो सकता है कि आपकी खतियानी ज़मीन हो तो इसलिए आपने रसीद कटाया, हो सकता है आपने ज़मीन खरीदा हो इसलिए आपने रसीद कटाया, तो खरीदा होगा, रसीद कटा होगा, तो जहाँ से रसीद कटा उस पर केवाला नंबर भी अंकित होता है, तो उससे भी आप धरा जाइएगा। किसी कोई साफ़ सुथरा कोई अंकित नहीं है, कोई बंदोबस्ती का उल्लेख नहीं है, कोई केवाला का उल्लेख नहीं, कोई खतियान का, तो रसीद जो है फर्जी माना जाएगा और आपके नाम से सर्वे नहीं होने वाला है। तो जो भी जेन्युइन रैयत है वो निफ़िक्र हो जाए। उसका यदि पेपर नहीं निकल रहा है तो आपको अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ओनली सिर्फ फॉर्म भरिए, और जिस समय सर्वे कर्मचारी आएंगे, इसी महीना में आने वाले हैं तो आएंगे, उस समय आप प्लॉट दिखा दीजिएगा, अपना सारा ब्यौरा बताइएगा, सर मेरा
डॉक्यूमेंट नहीं निकल पाया, मैंने खोजा नहीं निकल पाया, लेकिन ये ज़मीन मिला है, आप मिलान कर लीजिए। तो सर्वे कर्मचारी अच्छी तरीक़ा से मिलान करेंगे और मिलने के बाद जो है आपके नाम से सर्वे कर दिया। हाँ, ये भी कहा गया है कि जो डॉक्यूमेंट है फॉर्म भरिए, जो डॉक्यूमेंट है वो मांगा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये तो है, कुछ आपको भी मेहनत करना। मान लीजिए आपने अभिलेखागार गया, वहाँ डॉक्यूमेंट नहीं में, तो वहाँ लिख के दे दिया जाता है। जब जिला अभिलेखागार में आप चिरकुट फाइल करते हैं तो वहाँ लिख के दे दिया जाता है कि डॉक्यूमेंट नहीं है या फिर फटा हुआ। अंचल में भी आप जो है इन्फॉर्मेशन के जरिए यदि पेपर मांगते हैं तो वहाँ भी लिख के दिया जाता है नहीं, तो वो भी आपके पास यदि साक्ष्य है ना डॉक्यूमेंट, तो आप सर्वे कर्मचारी को दिखा सकते हैं। ये लीजिए सर, मैंने 2 जगह पे ढूंढा, जिला अभिलेखागार और अंचल में, ये दोनों जगह जो है जो चिरकुट जो फाइल करते हैं उस चिरकुट में लिखा हुआ है कि इसका डॉक्यूमेंट फटा हुआ है या नहीं मिला, तो वो भी दिखा सकते हैं। तो आप अपने इधर से मजबूत रहिएगा तो वो खुद जांच करेंगे, किस स्तर पे जांच करेंगे ये देख लीजिए। दोनों जगह से आपको फटा बता दिया, नहीं मिला, या फिर केवाला भी खोजने गए नहीं मिला, तो वो आपके पास तो डॉक्यूमेंट उस पर लिख के देता है वैलिड डॉक्यूमेंट, तो वो जांच करेगा सबसे पहले। उसका तब जांच करने का रहेगा कि चौहदीदार के केवाला या खतियान में ज़रूर, यदि आपके पास ज़मीन है तो ज़रूर नाम होगा। उनसे भी पूछा जाएगा कि वास्तविक रूप से बताइए, चारों चौहदीदार, वास्तविक गवाह भी पूछा जाएगा और चौहदीदारों से भी पूछा जाएगा। साथ में ये भी बताए कोई आपत्ति है किसी व्यक्ति को तो इस ज़मीन पर आपत्ति करिए, दावा करिए। तो कोई यदि आपत्ति दावा नहीं करता है, यदि आपका जैनुन ज़मीन है तो आपके ही नाम से सर्वे होगा। तो दोस्तों, आप लोग ने ध्यानपूर्वक सुना, यदि समझ में नहीं आया तो दोबारा सुनिए। अब आपका जो है दाखिल खारिज कराने का टेंशन भी ख़त्म हो गया कि आप लोग बोल रहे थे दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, सर्वे कैसे होगा। तो बिना दाखिल खारिज का भी सर फॉर्म भर सकते हैं। परिमार्जन से भी परेशान से कि परिमार्जन में नहीं सुधार हो रहा है, सरकार नहीं कर रहा है। सरकार साफ कह दिया कि जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए पुराना रसीद होगा या फिर केवल वही से आप सर्वे करा सकते हैं। तो सरकार ने यह अंचल कर्मचारी को देखते हुए यह निर्णय लिया है, और सर्वे डेट के लिए भी है कि सर्वे डेट बढ़ा भी सकता है। और वैसे भी जो नियमावली में लागू किया गया है कि सर्वे के दौरान जो भी लोग बच गए हैं, सर्वे के दौरान भी यदि आप फॉर्म देते हैं तो सर्वे कर्मचारी जो है वो देख के एंट्री करेगा। तो दोस्तों, यदि जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी प्रकार का हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।